हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जल्दी उठ गए फाइनली। तो आज की व्लॉग की शुरुआत होती है 7 बजे। 7 बज रहे हैं अभी। धूप थोड़ी थोड़ी निकल गई है पीछे बिल्कुल। बद्रीनाथ का मंदिर पहाड़ों के बीच में ही है। तो जस्ट हम अब ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा अपना काम निपटाएंगे, फिर माना वाना चलेंगे, वहाँ थोड़ा घूमेंगे। तो हम माना आ गए हैं। यहाँ हमने अपनी बाइक पार्क पे लगाई है। अभी ये रास्ता पता नहीं कहाँ जाता है। यहाँ से हम जाएंगे भीम पुल देखने के लिए। अब यहाँ से धीरे धीरे ट्रैक करके जाएंगे भीम पुल। कहाँ जाएंगे? भीम पुल, सरस्वती रिवर, वो सब दिखता है यहाँ से। तो यहाँ से कितना चलना पड़ेगा? ज़्यादा नहीं है, 200-300 मीटर ही है। तो चलते हैं और दिखाते हैं। तो हम ट्रैक करके भीम पुल पहुँच चुके हैं। कितने है? ये सरस्वती रिवर है। बोला ये जाता है कि जब द्रौपदी जी नदी क्रॉस करती थी तो उनसे हो नहीं रहा था, तो भीम ने ये चट्टान ला के रख दी थी, जिसकी वजह से द्रौपदी जी को इजी हो गया था पुल क्रॉस को, मतलब पुल बना दिया था उन्होंने, फिर क्रॉस कर लिया था सरस्वती रिवर को। तो ये भीम शिला भी बोली जाती है, और जब ये शिला रखी गई थी तो इसको भीम पुल भी बोला गया है। अब ये भीम पुल के नाम से जानी जाती है। सरस्वती नदी का प्रेशर बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा पानी आता है। ये दुकान है पहले वाली। तो हम इस रास्ते से चलते हैं। काफ़ी गहरा है ये, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये आगे 5 पांडव, द्रौपदी जी और एक कुत्ता, इनके बड़े बड़े स्टैचू बना रखे हैं। बोला ये जाता है जब 5 पांडव अपना सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे थे तपस्या करके, तो उन्होंने यहाँ से स्वर्ग जाने का मार्ग शुरू करा था। हाँ नहीं सोने के कहाँ से हो गए? बहुत बड़े स्टैचू बना रखे हैं। और ये कुत्ता, बोला ऐसा जाता है कि इस कुत्ते ने मार्ग दिखाया था स्वर्ग जाने का। तो यहाँ से इनकी स्वर्ग की यात्रा शुरू हुई थी। काफ़ी बड़े स्टैचूज़ है। और यहाँ पे सरस्वती नदी बह रही है। है क्या? यहाँ पे ये सरस्वती नदी बह रही है बहुत ज़ोरों शोरों से। ये पहाड़, हाँ, लैंडस्केप टाइप जैसे है ना, जैसे हम देखते हैं। वैसे बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ नहीं है, मतलब ऐसे पहाड़ है कि आदमी चढ़ सकता है, तो चढ़ा जा सकता है आराम से, मतलब लेटे हुए टाइप्स पहाड़ है। वो सबसे ऊपर, हाँ, मतलब स्ट्रेट नहीं है ना, बिल्कुल खड़े पहाड़ नहीं है। श्रीनगर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर थोड़ा ब्रेक लेने के लिए रुके हैं, चाय वाय पियेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि आज हमें बद्रीनाथ से सीधा देहरादून जाना है बिना रुके। तो ड्राइव बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी तो हम सिर्फ श्रीनगर ही पहुँचे हैं, अभी तो
4 साढ़े 4 घंटे और लगेंगे हमें देहरादून जाने में, लेकिन वी आर वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा। अब क्या करें, घर तो जाना ही है। मैं तो सोच रही हूँ बेचारा मयंक राइड वो कर रहा है, उसको कैसा लग रहा होगा। तो फाइनली आ गए हैं हम अपने घर। बहुत अच्छा लग रहा है अब अपने घर आकर बिस्तर में बैठ के। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से आ गई मैं भी। जब लास्ट में 1-2 घंटे का जर्नी रह गई थी, घर आना बाकी रह गया था 1-2 घंटे, तो उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि बस अब इससे ज़्यादा और नहीं कर पाऊँगी। मयंक राइड कर रहा था उसका अपना, कि अब मुझसे बाइक नहीं चलाई जा रही। मेरे पास बैकपैक्स थे, जो हम दोनों के कपड़े जिसमें थे पूरे के पूरे, वो भी काफ़ी हैवी था। तो उसको लेके बैठे बैठे भी मेरे कंधों में इतना दर्द हो गया था कि बस मैं परेशान ही हो गई थी। लास्ट मोमेंट तक तो हो गया था कि हाँ। फिर उसके बाद जो मैंने गाड़ी भगाई कि भाई अब फटाफट घर पहुंचना है। फिर हम घर पहुंचे। घर हम अराउंड 8:15 पहुंचे। अभी 9 बज गए हैं। हम नहाए धोए, सब कुछ अपना करा। तो मैं डिनर के लिए कि क्या करना है, मैंने कहा आज मैगी खा लेते हैं यार, क्योंकि अब जोमेटो का भी वेट नहीं होगा अब कब आएगा, क्योंकि जिस जगह से हम मंगाते हैं वो 40 मिनट्स दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ बारिश आ रही है। बारिश को भी अभी आना था, बारिश भी आ रही है। तो यहीं पास में दुकान में गया है, शॉप से मैगी ले आएगा। तो मैगी बना के खा लेंगे, कोई नहीं, अभी जो है जैसा है कर लेंगे, सुबह देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं घर आई मैं नहाई धोई, मैंने घर मतलब अपने वहाँ तो मैं इतना अच्छे से देख नहीं पाई क्योंकि जल्दी जल्दी में रहते थे हम लोग। मैं यहाँ आई, मैं नहाई, मैंने अपने वॉशरूम में अपनी शक्ल देखी। तो एक होता है टैन, कि हाँ थोड़ी टैनिंग हो गई है। एक होता है कि झुलस गया। तो मेरा फेस तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे झुलस गया है। ये अभी शायद कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत बुरा हाल हो गया है। अब फेस्टिव सीज़न है, 2 दिन बाद दशहरा है। एज़ आई एम नेपाली, तो दशहरा हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब सभी जितने भी रिलेटिव हैं सब आते हैं, गेट टुगेदर होता है, टीका होता है। हमारे यहाँ दसई बोलते हैं। हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है दशहरा। उस दिन हम लोग अपनी मतलब मेरी मम्मी के घर जाएंगे, क्योंकि मयंक कुमाऊँ से बिलोंग करता है, मैं नेपाली हूँ। तो उनके यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं, बट मेरे यहाँ होता है। तो हम लोग घर जाएंगे, 2 दिन बाद दशहरा है, तो हम लोग घर जाएंगे। पता नहीं इसको मैं कैसे ठीक करूँगी। अब मैं कुछ नायका से ऑर्डर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी कोई D10 यूज़ नहीं करा है। मेरे को ऐसी कभी कोई टैनिंग हुई भी नहीं है कि भाई मुझे D10 यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो, नायका से भी ऑर्डर कर नहीं सकते, क्योंकि वो आ नहीं पाएगा 2 दिन में। तो अब कुछ ब्लिंकिट करेंगे, या बाहर कोई दुकान से देखेंगे क्या कर सकते हैं। ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो गई थी भाई, बहुत ही। लास्ट मोमेंट में तो जब हम केदारनाथ से उतर रहे थे तब भी लास्ट मोमेंट में बहुत टफ़ हो गया था, घर आ रहे थे तब भी बहुत टफ़ हो गया था। जाना भी ज़रूरी था, काम करना भी ज़रूरी है। तो मैंने मैगी बनानी शुरू कर दी है। प्याज टमाटर डाल रहे हो? एक तरफ ब्लॉग एडिट हो रहा है, एक तरफ मैगी बन रही है। मैंने ने कहा चल मैं ही मैगी बना लेता हूँ। मैं खोल लेती हूँ अपना लैपटॉप। बहुत दिनों से कुछ काम वाम करा नहीं है। मेरे पास मैसेज पे मैसेज आया जा रहे हैं कि भाई मेरी टीम का, कि ये मेरे को अपडेट कर दो, ये मुझे अपडेट कर दो, मुझे वाउचर बना के दे दो। तो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, कुछ नहीं, थकी भी तो हूँ, पर स्टिल हाफ एन आवर 1 घंटा देख के क्या है क्या नहीं है, उसके बाद क्लोज करते हैं। नहीं लो, आप मैगी खा लो। तो हमारी मैगी आ गई है, गरम है भाई। तो ये मैगी और ये थोड़ा सा काम जो भी पेंडिंग है इसे करना चाहिए। तो अब खाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और सो जाते हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही। ओके, टाटा बाय।